आप देख रहे हैं कशिश के खास कार्यक्रम चर्चा जोर गरम। आज अररिया में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है और किस तरह का लोग यहाँ पे चाहते हैं सरकार बनाना और किस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं और कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में। हम यहाँ की जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास अब तक हुआ है पिछले 5 साल में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अतनु दास गुप्ता हुआ, वार्ड नंबर 22 के निवासी हूँ। अच्छा, आप बताइए गुप्ता जी कि ये पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और किस तरह का सरकार आप बनाना चाहते हैं? ये 5 साल में सबसे पहले तो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। जहाँ लोग पहले आने से डरते थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, पर अब लोग यहाँ अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं और व्यापार के लिए आना चाहते हैं। और सड़क मार्ग जो इस बीजेपी शासन काल में जो सड़क मार्ग का जो निर्माण हुआ है, जिससे दूर दूर से भी लोग आना जाने का कर सकते, जिससे व्यापार को बढ़ोतरी मिल रही है। बिजली जो बहुत ही मुख्य कारण है, जो आज के रेल में सब इलेक्ट्रॉनिक युग की ओर जा रहा है, जिसमें बिजली बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इस सरकार के रहने से बिजली बहुत ही बेहतरीन हुई है, जिससे लोग बहुत ही आशा रख के आगे की ओर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा कुटीर उद्योग ये सब स्थापित कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे, राहुल गांधी या मोदी? जी मोदी जी को। क्यों मोदी जी क्यों? जी उनमें एग्रेसिव भावना है और 10 साल में वो जो कर दिखाए हैं, ठीक है, पिछले 70 साल में सिर्फ प्लानिंग ही होता था, इम्प्लीमेंट नहीं होता था। ये काम को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये गुप्ता जी थे जो बता रहे थे। हम यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या नाम है आपका? दीनानाथ भगत। किस तरह का सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? सरकार जो सुयोग हो उसी को बनाना चाहते हैं। क्या बताइए क्या? बीजेपी की सरकार। अच्छा, भाजपा का है? आखिर क्या कारण है जो बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि उसमें विश्वास लोग कर रहे हैं, इसके आधार पर बीजेपी की सरकार। किस तरह का विश्वास? हर काम में, जैसे कुछ बताइए। जैसे रेल का काम था वो भी हुआ, व्यापार का भी हो रहा है, और सब क्या बताएं। क्या नाम हुआ आपका? दीनानाथ भगत। देखिए दीनानाथ भगत जी थे जो बता रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और। क्या नाम हुआ? संजय कुमार वर्मा और गुड्डू। अच्छा गुड्डू जी, आप बताइए कि अररिया में किस तरह का विकास हुआ है? सबसे बड़ी बात है कि विकास तो हुआ है, रोड मार्ग में, रेलवे मार्ग में विकास हुआ है। मगर सांसद जी से एक हमको बहुत दुख है कि आज तक मान लीजिए कि नगर पालिका के अंदर आता है हटिया, उसको एक अस्थायी व्यवस्था का ये लोग नहीं किया है। न पार्किंग का कोई जगह है, नगर पालिका के अंदर आता है, नगर पालिका आज तक उस पर कोई फोकस नहीं करती है, खाली अपने में लड़ने में लगी हुई है। और कोई विकास 1 साल होने चला नगर पालिका के थ्रू तो कोई विकास नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जो विकास कहते हैं वही कर दिखलाते हैं, जो भी कहें वो किए हैं। चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे फोर्स की बात हो, जो भी हो, बॉर्डर पर जो भी होता है पहले सुनने के लिए नहीं मिलता था। इतना घोटाला जो सुनने के लिए मिलता है इस प्रधानमंत्री के रीजन में ही हमको मिला है। आज तक कांग्रेस सरकार में 70 साल में कभी भी सुनने के लिए एक भी घोटाला नहीं मिलता था। एक भी फोर्स बहुत मर जाते थे, पता नहीं चलता था कितने फोर्स मरे। आज तक इस मोदी सरकार में जो कहते हैं वही गारंटी के साथ बोलते हैं, वही गारंटी के साथ मोदी सरकार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। तो ये गुड्डू जी थे जो बता रहे थे कि हम जो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए क्या नज़रिया है आपका पिछले 5 साल? हमारे लिए मोदी जी हैं सब चीज़ें। क्यों मोदी जी? आखिर क्यों? मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना, मोदी जी बहुत अच्छे विकास कर रहे हैं। जो है किस तरह का विकास? बहुत तरह का विकास है। मान लीजिए सब घर सिलेंडर दिया जा रहा है, रोड का मामले में पूरा बिहार जो है अव्वल हो गया, पूरा देश जो है अव्वल नजर अथी पर है। जो है क्या नाम हुआ? जय किशोर मिश्रा नाम है मेरा। देखिए जय किशोर मिश्रा जी थे जो बता रहे हैं कि क्या विकास हुआ है, किस तरह का। आपका क्या नाम हुआ? सुमित कुमार सुमन। क्या लगता है पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है और किस तरह का सरकार बनाना चाहते हैं? 5 साल में तो सैकड़ों वर्षों के जैसा विकास हुआ है। पहले तो सड़क बनती थी, टूट जाती थी। अभी तो एक NH बनता है तो कम से कम 20 साल तक वो टूटता नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का काम है। काम बोलता है, इसीलिए देश में मोदी जी की ही आवश्यकता है। तो मोदी जी का आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे लोग कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए कि पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है अररिया में? देखिए 5 साल के अंदर में तो एक बहुत बड़ा काम रेलवे अररिया में सिलीगुड़ी मार्ग में भी दौड़ना शुरू हो गया है। दूसरा
आपको जो 2008 से बंद पड़ा हुआ था, आपको अररिया टू सहरसा रूट फॉरबिसगंज से, वो भी बंद था, वो भी चालू हो गया है। अब बगल में विकास के दौर में एक नया हुआ है कि हम लोग 4 से 5 घंटा में पटना जा सकते हैं कटिहार से, वंदे भारत चालू हो गया है। बस समस्या यही है कि अररिया रेलवे स्टेशन वाली जो रोड है वही आज तक क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर उसमें किसके माध्यम से बनेगा। और रेलवे स्टेशन वाला रोड लगातार 10 साल से, जैसा 10 साल पहले था वही 10 साल बाद भी वही रोड देखने को मिल रहा है। आए दिन डेली एक ना एक टेम्पू पलटते हैं, 10 लोग घायल होते हैं, किसी के आंख में पत्थर छिटक के लगते हैं। उस रोड का ही बस समस्या का समाधान नहीं हुआ है, बाकी तो अररिया जिला में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या चाहते हैं आने वाले दिन में सरकार मोदी जी ही रहें, उम्मीद करते हैं, और आगे भी वही रहें। देखिए, लोगों का कहना है कि यार कि यहाँ पे जो है मोदी जी का ही सरकार बनाने। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार यादव, कहाँ से आए हैं? कुर्साकाटा। अच्छा, अभी 5 साल में जो है कुर्साकाटा में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है, क्या विकास हुआ जैसे बताइए। रोड घाट पुल पुलवा और क्या सब बना है। अच्छा, अभी सरकार आपको अगर चुनना पड़े तो किसका सरकार चुनेगा, राहुल गांधी या मोदी का? मोदी को। मोदी को। देखिए, मोदी को ही चुनने के लिए लोग यहाँ पे। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र प्रसाद विश्वास। कहाँ घर हुआ? पटेंगना पलासी। पटेंगना पलासी। क्या लग रहा है, पटेंगना पलासी में विकास हुआ है पिछले 5 साल? हुआ है ना। किस तरह का विकास हुआ बताइए? अच्छा तरह का विकास हुआ है। मोदी जी का तो जो भी निर्णय लिया है सब चीज़ का पूरा करके दिखाए हैं। अच्छा, बहुत भी काम हुआ है, इसलिए तो मोदी ही आना चाहिए। किस तरह का काम, कुछ काम का नाम बताइए। हुआ ना, रोड घाट बिजली, और गरीब को कर लिए अनाज दे रहा है फ्री में, और क्या चाहिए। आयुष्मान भारत कार्ड बना रहा है, तो गरीबी के लिए नहीं कर रहा है ना। देखिए, गरीब के लिए जो काम कर रहे हैं मोदी जी, तो इसका लग रहा है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है भाजपा को या मोदी सरकार को मिलने वाला है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा जोर गरम कशिश का खास कार्यक्रम, और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे विकास जो हुआ है किस तरह का विकास हुआ है। बताइए, अररिया पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ जो कार्यालय का काम होता है बिना पैसा से और बिना पैरवी से, दलाली से नहीं होता है। इतना भ्रष्ट यहाँ का पदाधिकारी लोग हैं, कर्मचारी, सिविल सर्जन, और सिविल सर्जन कार्यालय का अनिल शर्मा दलाल, उसका कार्यालय का मधु दलाल, उसका कार्यालय का ललन यादव दलाल, ये सब जो स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। इन्होंने जो 3-4 साल से और भी काम हो रहा है उससे भारी अनियमितता बरता गया है, और कर्मचारी लोग जो हैं वो बिना पैसा से एक तो रसीद नहीं काटता है। रसीद का लगान अगर 10 रुपये ले है तो वो 500 रुपये लेगा, अगर 500 है तो 5000 लेगा। मोटेशन कराने जाइए तो मोटेशन सीधे 5000 एक मोटेशन का, अगर उसमें थोड़ा सा कोट वाला है तो 25000। उसके बाद थाना पे जाइए तो केस, अगर आपको मार दिया, पीट दिया क्रिमिनल भी, तो आप ही को कहेगा बैठो, नहीं तो पैसा दो। तो ये सब चल रहा है अररिया में, भ्रष्टाचार भरा हुआ, हर एक ऑफिस में भरा हुआ है। और इसका प्रमाण हम आपको 2-3 विभाग का अभी देंगे, जिसका बिहार स्टेट से आया है और यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं बताइए? हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरा अररिया हो, मेरा गरीब का जाए ऑफिस में तो जो मालिक है उसका इज्जत हो। आप डीएम कार्यालय जाइए, दरवाज़ा बंद, और वीआईपी को लेके जाइए, दरवाज़ा खुला, यानी दलाल को लेके जाइए। इनायत खान जी जो हमारे हैं, वहाँ हज़ारों आदमी डेली घूमते हैं, लेकिन जब वही दलाल जाता है कहता है आइए। तो यही सब हम चाहते हैं कि मेरा जो मालिक है उसका इज्जत हो, उसका सम्मान हो, क्योंकि वही सरकार चुनता है, वही राष्ट्र का निर्माता है। गरीब से गरीब आदमी का जो न्याय हो, यही हमारा है सरकार से कि ऐसा सरकार आए, और ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि ऐसा ही आदमी चुने और निष्पक्ष वोट करे, सब ज़बरदस्त वोट करे, घर से निकले और अपना वोट का ताकत दिखाए, और स्वच्छ नेता को चुने जो कि हमारे समाज और देश का विकास करेगा। देखिए, ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार से परेशान है ये लोग, जो है
भ्रष्टाचार से काफ़ी परेशान है, जिसको लेकर ये अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार यहाँ पे हो। हमारे साथ कुछ और लोग, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सुभाष कुमार। किस तरह का विकास हुआ है पिछले 5 साल में? हाँ, विकास तो हुआ है, विकास में कमी तो नहीं है, लेकिन 24 में मोदी, 25 में तेजस्वी। मोदी 24 में क्यों? अच्छा काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है, क्या इसीलिए। देश हित में किस टाइप का काम हो रहा है बताइए? अब अन्न मिल रहा है सबको 5 किलो करके, गरीब गुरबा का रोटी चलता है, 2000 खाता में घुसता है, और 5 लाख का जो वो दिया है बीमा आयुष्मान कार्ड। तो ये तो विकास ही है ना। अगर 5 आदमी एक राशन कार्ड में 25 लाख टका का इलाज मुक्त हुआ तो विकास तो हुआ है। और सीमा पर तो पढ़ा करने वाला पहरेदार बढ़िया रखिएगा ना, तो इसीलिए मोदी जी 24 में मोदी, 25 में तेजस्वी। देखिए यहाँ पे जो है कि लोग बोल रहे हैं 24 में मोदी और 25 में तेजस्वी, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो फिलहाल हम 24 में हैं, 24 के चुनाव। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, ये नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार जी हुआ। राजकुमार जी, क्या लग रहा है विकास हुआ है कुछ? और कुछ नहीं सर, ये तो अचंभा है कि अभी जो है मतलब आपको मोदी जी का सरकार में विकास का गंगा बहा दिया है। गिनती नहीं है विकास के बारे में, लेकिन यहाँ है कि अफसरशाही है। मोदी जी अकेले क्या करेंगे? वो तो जितना तो पेटारी खोलना था खोल भी दिए हैं, लोग देखता भी है रात दिन टीवी में, चैनल में, न्यूज़ में, सुनता है पेपर में। अभी से लेकर के फिलहाल जब से मोदी जी आए हैं, एक पन्ना उसका हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, जरूर उसका फोटो आता है। हम लोग गदगद हो जाते हैं। आज वहाँ, कल वहाँ, रात दिन उसका जो है चलता है। और पहले का जितना भी सरकार थे उससे पहले यह जो है मेहनत भी करते हैं, और देखते हैं हम लोग न्यूज़ में कि ये जो है आज अमेरिका है तो कल भारत है, परसों भूटान है, परसों जापान है, आज ये स्टेट कल वो स्टेट। ये तो हैरानी है हम लोगों को। और इस अवस्था में वो जो कर रहे हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान करे उसका दिन दोना चार चौगुना हो, उसका आयु का हम लोग का आयु उसका बढ़े, और ऐसा हम लोगों को शासक मिले। लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटा है। ये ऑफिशियली कार्यालय का जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ा है, मिटा नहीं है वो। तो आप इसके लिए किससे मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार? इसी सरकार से, और कोई इसी सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ का कलेक्टर, यहाँ का जो कमिश्नर है, यहाँ का जो अनुमंडल पदाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, अंचलाधिकारी है, थाना प्रभारी है, ये लोग कम से कम समझे बात को। इन लोगों के चलते भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा, 24 में राहुल या मोदी? मोदी जी। अरे अभी तो मोदी जी का लहर है, पूरा लहर है। अरे पूरा मोदी जी का लहर है, इसमें सोचने की क्या बात है। देखिए यहाँ पे जो है मोदी जी का लहर है, ये सब लोग बता रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस टाइप का पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है। विकास जो भी हुआ ढंग का हुआ, लेकिन सरकार बदलाव होने से और विकास होगा। किस तरह का और विकास होगा? क्या हुआ? इससे अच्छा होगा, गरीबी दूर होगी हमारी। आए जगह का जो भी काम रुकावट है वो रुकेगा नहीं, सब अपना काम फटाफट होगा। अच्छा, अभी काम हुआ है? अभी काम हुआ है कि नहीं? जो हुआ है जनता सब जान रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जान रहे हैं? आप जान रहे हैं क्या? हम क्या जानेंगे? काम हुआ है कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं? कोनो विकास ना हुआ है, सब चीज चौपट है ये मोदी का सरकार में। आने वाला समय में किसका सरकार बनाना चाह रहे हैं? जनता जो अच्छा रहेगा वही बनेगा सरकार। आपके मन में क्या है? हमारे मन में ये है कि सरकार बदलाव होनी चाहिए, होने से उसका त्रुटि काम अच्छा होगा। देखिए एक सरकार रहने से उसका भाव ज्यादा हो जाता है। देखिए इनका कहना है कि सरकार जो है बदलना चाहिए, बदलने से जो है विकास अच्छा होगा। और कितना अच्छा होगा सरकार बदलने के बाद पता चलेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है, बताइए। विकास तो ठीक हुआ, हम लोग को इंदिरा आवास मिला है, सिलेंडर मिला है, और मिला जुला के ठीक ठाक रहा है। किस तरह का सरकार चुनिएगा आने वाला समय में? ना ठीक है सरकार, ये मोदी सरकार आएगा। क्या नाम हुआ? जियाउद्दीन। देखिए ये जियाउद्दीन जी हैं जो बता रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार ही रहेगा, इनको सिलेंडर मिला, इंदिरा आवास मिला है। इस तरह का कई जो है योजना से ये लाभान्वित हुए हैं, और आने वाला समय में जो है ये मोदी जी को ही वोट करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम और लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। हम यहाँ पे
समाहरणालय के सामने है और यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे कि पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। इसको लेकर हम यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है? पिछले 5 साल में केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो जितने समय तक की जो डबल इंजन सरकार रही, उस पीरियड को देखा जाए तो बहुत सारे पुल पुलिया रोड जो मतलब मूलभूत सुविधा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका बहुत ही अच्छे ढंग से विकास किया गया और उम्मीद है कि और जो भी पीरियड बचा हुआ है 5 साल का, उसमें भी और अच्छा ही ढंग से विकास होगा। अभी चुनाव होने वाला है 24 में, किस तरह का सरकार बनाना चाहिएगा? जो विकास का माहौल चल रहा है अभी पूरे देश में, उस स्थिति को देखते हुए लोगों को फिर से इस सरकार को रिपीट करना चाहिए। जो केंद्र में जो सरकार है इसको फिर से रिपीट करनी चाहिए। क्या नाम हुआ? जयंत कुमार गुप्ता। देखिए, जयंत कुमार गुप्ता जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे विकास हुआ है और फिर रिपीट होना चाहिए मोदी सरकार। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम बात करें। क्या नाम हुआ? गोपीनाथ दास। गोपीनाथ जी, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है और अभी जो सरकार बनाने का 24 में कार्यक्रम या चुनाव होना है, इसमें आप किस तरह का रोल निभाइएगा या क्या मन में चल रहा है? बीजेपी सरकार आना चाहिए, अच्छा प्रोग्रेस हुआ, हर कुछ अच्छा हुआ है, फिर बीजेपी ही सरकार आना चाहिए। क्या अच्छा हुआ है? विकास के मामले में रोड, हॉस्पिटल, बिजली, स्कूल, प्रशासन, हर तरह से अच्छा हुआ है। राहुल या मोदी? मोदी आना चाहिए, राहुल क्या आएगा। देखिए, इनका भी कहना है कि मोदी ही आना चाहिए। हमारे साथ नंदमोहन जी हैं। नंदमोहन जी, पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ है? देखिए, विकास तो हुआ है, जरूर हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हुआ है। जिस तरह से विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास में जो काम हुआ है वह जो है अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। निगरानी के बिना जो है वह काम जो है इधर उधर का किया गया है। जैसे कि अभी पचकौड़ी चौक से जो है यह जो है त्रिशुलिया घाट का जो पुल वगैरह बना है और जो पुल बना है वह सब पुल सब में जो है कुछ इधर उधर किया गया है। विकास तो मोदी की सरकार किया है, बिहार सरकार किया है, लेकिन जिस प्रकार से विकास चौतरफा होना चाहिए था वह हुआ है। लेकिन असली विकास जो गरीब गुरबा को राहत मिलना चाहिए, माने कि यहाँ बाढ़ का निदान होना चाहिए। बाढ़ के कारण जो है यहाँ हर एक साल जो है करोड़ों करोड़ का नुकसानी होता है, लोग का फसल बर्बाद हो जाता है, उस सब पर जो है कम ध्यान दिया गया है। क्या चाहते हैं आप? देखिए, अभी का जैसा माहौल यह सरकार नया बनाया है, जैसा माहौल तैयार किया है, अभी जो है मोदी जी का ही चांस है। अभी दूसरा आदमी जो चाहेगा कि यह हम पार लगा लेंगे, वह मोदी के सामने अभी पार लगने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसा जो है नक्शा को बांध के जो है अभी धर्म कर्म के नाम पर जो है चुनाव हो रहा है, उस पर जो है यह आगे बढ़ता जाएगा। तो वोट किसको जाएगा, मोदी को या राहुल को? वोट तो बस मोदी को जा रहा है। आपका मत किसको जाएगा? हमारा भी बस मोदी को जाएगा, क्योंकि अभी माहौल दूसरा है। इसीलिए अभी हम लोग जो है एक कर्मठ सरकार चाहते हैं, अच्छा सरकार चाहते हैं, और यह मिला जुला के जो है और सरकार के बाद से जो है इन्होंने अच्छा जो है प्रदर्शन किया है, इसीलिए मोदी ही जो है अभी लायक है। तो ये नंदमोहन जी थे, बता रहे थे कि किस तरह का विकास हुआ है। और देखिए, मिला जुला के लोगों का अधिकतर जो रुझान है लोगों का मोदी की ओर है, लेकिन हम और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि क्या लोगों का। क्या नाम हुआ? सरफुद्दीन। क्या लगता है पिछले 5 साल में अररिया में विकास हुआ है? बहुत अच्छा विकास मोदी जी किया है, गैस फ्री दिया है, बहुत अच्छा सारा काम किया है। ऐसा सरकार फिर भविष्य में कभी नहीं आएगा। हमारा 70 साल उम्र हुआ, कभी नहीं हम ऐसा सरकार देखे थे जो अभी वर्तमान सरकार चल रहा है। ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहिए। ये जाति पाति का राजनीतिक जो करता है, हम उससे बहुत दूर रहते हैं। वोट हम लोग मोदी जी को देंगे, खाते हैं मोदी जी का, वोट देंगे किसको? क्या खाते हैं?
बहुत कुछ खाते हैं, गैस फ्री लेते हैं, अनाज फ्री देता है, पैसा खाता में चला जाता है, और क्या चाहिए। और सरकार तो पानी भी नहीं खिलाया। देखिए ये बोल करके निकल गए। क्या लगता है विकास हुआ है अररिया में? बिल्कुल चतुर्दिक विकास हुआ, विकास ही नहीं चतुर्दिक सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। रोड हो, पानी हो, बिजली हो और अन्य जो भी है सारा कुछ, चाहे नगर परिषद हो, ग्रामीण सड़क है, विद्यालय है, पढ़ाई में सब कुछ में विकास हुई है। हुआ विकास। क्या आने वाला समय में क्या लगता है आप लोग किसका सरकार बनाइएगा? जो वर्तमान में सरकार है वो रहेगा, जो सरकार है वर्तमान में वो सरकार यूँ ही रहेगा, निश्चित रहेगा, गारंटी रहेगा। क्योंकि मोदी का गारंटी है तो जनता का भी गारंटी है, मोदी सरकार। देखिए अररिया में जो है अभी जनता का भी गारंटी चल रहा है। जैसे हमारे साथ वकील साहब हैं, ये बता रहे हैं प्रदीप जी कि जनता का गारंटी, जिस तरह से मोदी का गारंटी है उसी तरह से जनता का गारंटी है। हमारे साथ और लोग हैं, आप बताइए किस तरह का विकास हुआ है अररिया में? अररिया नहीं, पूरे बिहार जो है वह विकास के पथ पर है। कुछ दिन नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने के चलते अवरुद्ध हुआ था, लेकिन अब जो है पुनः पटरी पर आने की संभावना है और बिहार विकसित बिहार बनेगा। अररिया तो है ही, अररिया में कुछ समस्या बाढ़ का है जिसको लेकर के लोगों ने भी आवाज़ उठा रहा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। अभी तक नहीं दे रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार रहेगी। क्या लगता है पिछले 5 साल में विकास हुआ अररिया में? अररिया में पूर्ण विकास है, विकास की कमी नहीं है। जिस रोड को लोग कल्पना नहीं कर सकता था उस भी रोड बन करके आज जो है लोग चलता है। जिसको संभावना नहीं था कि ये रोड बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ऐसे ऐसे सारे रोडिया पुलिया बन के तैयार है। अच्छा, बाढ़ को लेकर के क्या होना चाहिए अररिया में? बाढ़ के लेकर के थोड़ा सा जो है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। कोसी से पानी निकलता है, उसको कहीं डैम करने का उपाय करना चाहिए। यही उपाय हो सकता है, और क्या उपाय होगा। क्या नाम हुआ? दामोदर प्रसाद मंडल। देखिए मंडल जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह का जो बाढ़ सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे। बाढ़ को लेकर के जो है हर साल कुछ न कुछ तबाही होता है। तो ये चांदनी चौक है, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है। क्या लगता है विकास हुआ है पिछले 5 साल में? विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है। किस तरह का विकास खोज रहे हैं? विकास शहर बढ़िया हो, हर चीज़ का सुविधा हो, इसी किस्म का हो। क्या कुछ बताइए, सुविधा किस तरह का सुविधा हो? सुविधा जैसे हम लोग फुटपाथ पर, हम लोग को कहीं अच्छा अस्थायी जगह मिले। हम लोग 40 बरस से फुटपाथ पर है, कहीं अस्थायी जगह नहीं मिल रहा है। हर सरकार आती है, अब शासन दे करके फिर चली जाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि दुकान मिले? दुकान मिले, हाँ। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं अस्थायी जगह मिले, दुकान मिले। बराबर फुटपाथ पर इधर से उधर होते रहते हैं। अतिक्रमण होता है तो हटा देते फिर लगा देते हैं। काफ़ी दिक्कत होता है। हाँ, काफ़ी दिक्कत होता है। अभी अक्टूबर में थोड़ा देखते हैं, अभी फुटपाथ पर लगाई हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हसनैन। देखिए हसनैन जी का कहना है कि विकास तो नहीं हुआ, लेकिन विकास जब हम लोगों को दुकान मिल जाए, अगर दुकान मिल गया, हम लोग अच्छे से दुकानदारी करेंगे, उसके बाद जो है विकास होगा। और फिर लेकिन सरकार जो है ये बदलना चाह रहे हैं कि नया सरकार आएगा और नया सरकार आकर के। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जगदीश झा। जगदीश जी, पिछले 5 साल में विकास हुआ है क्या? अररिया में तो विकास कहीं नहीं दिखता है। हर क्षेत्र में यहाँ बदहाली है, जो बदस्तूर बसूरत कायम है, और कभी यहाँ प्रयास भी नहीं किया गया। हमारे जो रहनुमा रहे 5 साल में, कभी यहाँ के जो गंभीर मुद्दे हैं, बाढ़ की समस्या है, दूषित पेयजल है, अच्छा ये नहीं है, हॉस्टल नहीं है जिला मुख्यालय में, जो बहुजन समाज के हैं, वंचित शोषित समाज के मेधावी बच्चे हैं, उनके रहने के लिए उनके शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हर तरफ से यह बदहाल ही रहा है क्षेत्र। अच्छा, देश में विकास हुआ है? सिर्फ और सिर्फ कहें तो नफरत का विकास हुआ है। जो गंगा जमनी तहजीब थी उसे ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। हर तरफ लूट मची है, महंगाई से जनता त्रस्त है। आप 109 रुपये पर पेट्रोल ले जाते हैं और 2 रुपया घटा के ताली पिटवाते हैं अपने ही मंत्रियों से कि जनता को बड़ी राहत दी।
देखिए कि इसमें साफ साफ जवाब भी उन्हीं के पास है कि वो कह रहे हैं कि बड़ी राहत दी है। 2 रुपया जो हमने कम किया है, ये जनता त्रस्त थी, जनता को हमने बड़ी राहत दी है। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि जनता महंगाई से परेशान है और 2 रुपये घटा रहे हैं। इसके पीछे छुपा क्या रहे हैं? हजारों करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा। 2 रुपया रेट घटा दिया, लोग उसके लिए तालियां बजाते रहे। और बीजेपी जो कॉरपोरेट घरानों से रिश्वतखोरी का नया पैटर्न लागू किया है प्रधानमंत्री जी ने, जिसको इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम दिया गया, उसके द्वारा हजारों करोड़ की लूट हुई। तो ये गुड्डू जी हैं जो बता रहे हैं कि विकास किस तरह का हुआ है कि नहीं हुआ। ये गुड्डू जी का नज़रिया था। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास प्रकाश हुआ। तो क्या लगता है अररिया में विकास हुआ है क्या? विकास तो बहुत जगह हुआ है, अररिया में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जगह जगह सड़कों का जाल बिछा है, गांव को जोड़ा गया है शहर से। और सबसे बड़ा विकास है अररिया में रेलवे लाइन, और जितनी भी रोड सड़कें हैं सबके ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है जगह जगह। हाँ, कुछ विकास कमी है। अगर ये 5 साल और इनको मौका दिया जाए, अररिया के सांसद जो प्रदीप कुमार सिंह जी अभी हैं, और आने वाला चुनाव में अगर ये दोबारा चुन के आते हैं तो ये आने वाला जो भी समस्या होगा अररिया का, वो सारा निकालेंगे। ये विकास जी बता रहे थे कि किस तरह का विकास हुआ है। और कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे अधिकतर लोग जो है मोदी सरकार बनाना चाहते हैं। अररिया से कशिश के लिए मंटू भगत।